प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़ियां मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खुलो बातिन। पल न वालों निरखु नेत्र मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का 29वां प्रकरण कर रहे हैं और 18 नंबर चौपाई तक हो चुका है। आज हम 19 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने वाले हैं। दोस्ती कही हक की, तिन में समनून पाशा। इंद्रावती जी कह रही हैं कि खुदा के जो परमात्मा के दोस्त हैं ना, मित्र हैं, उनमें एक समनून पातशाह का नाम आता है जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसे उस प्रसंग के अनुसार मुहब्बी भी कहा गया है। मुहब्बी यानी कि अल्लाह से बहुत अधिक मोहब्बत करने वाला, समनून पातशाह। ऐसा है, कुरान में एक सूरे आबिया और सूरे फातिया, इसमें अल्लाह ताला से इश्क करने वाले फकीरों का वर्णन है इन दोनों में। और बाबा फरीद जो हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है तजरीकर तुल ओलिया। उसके पृष्ठ 54 पर समनून मुहब्बी का वर्णन आता है, उसका जिक्र किया है। उसमें कहा है कि उनकी इतनी बंदगी में बल था, ऐसी हकीकत भरी बंदगी थी कि उन्हें मुहब्बी कहा गया, यानी कि खुदा से मोहब्बत करने वाला। तो एक दिन वो क्या देखते हैं ध्यान में, देखो ध्यान का जिक्र वहां पर भी है। समनून पातशाह बैठे हुए हैं ध्यान में, और ध्यान में देख रहे हैं कि वो रोजे हश्र का दिन है और वो अल्लाह की तरफ जो जाने वाला मार्ग है, वहां से उनको हटाया जा रहा है। तो पूछते हैं ऐसा क्यों है, मुझे इस मार्ग से क्यों हटाया जा रहा है? तो वो कहते हैं कि तुम खुदा से ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करते हो, इस कारण तुम अल्लाह ताला के पास नहीं जा सकते। तब इन्हें बहुत दुख होता है। ये कहते हैं कि मैं अल्लाह के बिना नहीं रह सकता, मुझे बेटी नहीं चाहिए। ये इतनी गहन साधना में, ध्यान में, ऐसी गहन बंदगी में डूब जाते हैं कि जो पहले इनकी अवस्था थी उससे भी उच्च अवस्था को ये प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रसंग में समनून मुहब्बी का जो दृष्टांत दिया है, अब उसके द्वारा बताया है कि पाशा कौन होए बिना माशूक, कि कुरान में तो ये जिक्र किया है, लेकिन अब यहां पर ये बताया है इंद्रावती जी ने कि पाशा ब्रह्म सृष्टियां ही हो सकती हैं, परम धाम की आत्माएं ही हो सकती हैं जो अचरातीत से बहुत अधिक प्रेम करती हैं। और वो क्या करती हैं, परमात्मा से इतना प्रेम करती हैं कि वह परिवार और सामाजिक बंधनों को भी छोड़ देती हैं, परिवार को भी छोड़ देती हैं और सामाजिक बंधनों को भी
छोड़ देती हैं। कौन? ब्रह्म सृष्टियां। कहते हैं देखो इस्म कुरान खुलासा। अब इसमें ये बताया है कि अभी जो इस्म, ये जो दृष्टांत दिया है, जो नाम बताए हैं समनून पाशा का जो नाम बताया है, तो कुरान के इस स्पष्टीकरण के द्वारा, कुरान में जो ये बता करके क्या स्पष्ट किया है उसे तुम देखो कि ब्रह्म सृष्टियां ही पारब्रह्म से बहुत अधिक प्रेम कर सकती हैं। उनके आगे सारे बंधन टूट जाते हैं, माया के सभी बंधनों को तोड़ देती हैं। अव्वल दोस्ती हक की लिखी माही फुरमान। अब फुरमान मैंने सभी धर्म ग्रंथों में, जितने भी संदेशवाहक ग्रंथ हैं, उन सब ग्रंथों में ये बात लिखी हुई है कि सबसे पहले परमात्मा ही प्यार करता है, अल्लाह ताला ही प्यार करते हैं सबसे पहले अपनी आत्माओं से। कहते पीछे दोस्ती बंधन की क्यों करी ना पहचान। और पीछे कौन दोस्ती करती है? आत्माएं। आत्माएं उनसे प्रेम बाद में करती हैं, पहले परमात्मा प्रेम करते हैं। कहते हैं क्यों करी ना पहचान। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि धर्म ग्रंथों में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, तो क्या तुमने अभी तक इसकी पहचान नहीं की? बहुत से धर्म ग्रंथों में ये बात आती है, पुराण संहिता में भी 22वें प्रकरण में और 54 नंबर चौपाई है, उसमें कहा गया है पातुम लालितुम भोक्तुम स्त्रिया शक्ता ना तम परे, कि अक्षरातीत के उस परम प्रेममयी तत्व को धारण करना, प्यार करना, रस लेना सखियां समर्थ नहीं है। सखियां जो हैं वो प्रत्यक्ष रूप से समर्थ नहीं है। तो कहने का भाव क्या है इसका? जो चाहे परोक्ष रूप में बात कही गई है, लेकिन इस कथन का सार क्या निकलता है कि राज्य का प्रेम सबसे ऊपर है। आगे पुराण संहिता के 6ठे अध्याय में भी राधा और कृष्ण का जो किस्सा आता है, तो उसके उदाहरण के द्वारा भी ये बात समझी जा सकती है। और कुरान के पहले पारे में भी ये बात संकेतों में कही गई है, किंतु हदीसों में जो पुस्तक आती है हदीसों की, एक तो है मिस्कात और एक है मेराजनामा, उसमें बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि अल्लाह ताला अपनी रूहों से पहले इश्क करते हैं, उसके पश्चात रूहें उनसे इश्क करती हैं। रूहें बाद में इश्क करती हैं, पहले अल्लाह ताला इश्क करते हैं। तो ये बात अनेक धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखी गई है। जैसे इस माया के ब्रह्मांड में भी तो सबसे पहले राज्य ही आशिक बने, किस तरह से रूहों को रिझाया, रूहों को जागृत किया, कैसे वो श्यामा जी के साथ साथ रहे, फिर कैसे उनको पाक साफ निर्मल करके, विकारों से बिल्कुल रहित करके, सब संशयों का निवारण करके, सब भ्रांतियों को तोड़ करके फिर उन्हें दीदार दिया और परम धाम की और अपनी पहचान कराई। मैं कदीम लिखी मेरी दोस्ती। अब जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत हैं, उनकी अपनी ब्रह्मात्माओं से दोस्ती अनादिकाल से है, जब ये सृष्टि नहीं बनी थी तब से। और धर्म ग्रंथों में ये बात उन्होंने लिखवा भी दी है कि मेरा प्रेम अनादिकाल से है, कदीम से है, शुरू से है। एक किए ना सहूर सुकन। लेकिन अब राज्य इंद्रावती जी के अंदर बैठ करके रूहों से कह रहे हैं कि तुमने धर्म ग्रंथों में जो ये बात लिखी हुई थी, उन वचनों पर विचार नहीं किया, उन वचनों के बारे में सोचा नहीं। तुमको बेशक किए इल्म सो, और मैंने ये ब्रह्मवाणी दे करके तुम्हारे सभी सुबह शक दूर कर दिए।
आता है ना, दई मैं तुमको कुलजम और करी सब तरक, पढ़ो मेरे कलाम को भागे सभी सुबह शक। कि मैं तुम्हें ये कुलजम स्वरूप वाणी दी है, ये ब्रह्म वाणी दी है। अब इस ब्रह्म वाणी के आने से बाकी किसी का औचित्य नहीं है, वो तो सिर्फ एक साक्षी के लिए है कि उन धर्म ग्रंथों में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की, ब्रह्मात्माओं की साक्षियां दी गई हैं, गवाहियां दी गई हैं। बाकी तो और कोई उसका महत्व नहीं इतना। करे सब तरक और सब रद्द कर दी। अब वो कहते हैं कि मैंने इस वाणी में जो बातें लिखी हैं उसे पढ़ो, तभी तुम्हारे सारे संदेह सभी शक दूर होंगे। तो कहते हैं किस तरह से धनी ने हमें ये बेश की इल्म दिया, और धनी कहते हैं कि अब ये सब पढ़ करके भी, ये ज्ञान लेकर के भी हम क्यों नहीं विचारते कि हमारा दिल इतना निष्ठुर क्यों हो गया है, इतना कठोर क्यों हो गया है, उसमें इतनी निरस्ता क्यों आ गई है कि वो उस आनंद का अनुभव ही नहीं कर पा रहा, वो अपने प्रीतम को याद ही नहीं कर पा रहा। कहते हाय हाय अजू याद ना आवे रूहन, कितनी दुख भरी आवाज। हाय हाय शब्द ही इसको प्रकट करते हैं कि अभी भी इतना बताने के बाद भी अभी तक तुम्हारे अंदर मेरी याद नहीं आ रही, अपने घर की याद नहीं आ रही, ना घर याद आ रहा है, ना मेरी याद आ रही है। तो कितने कठोर, कितने निष्ठुर हो गए हैं हमारे दिल। अभी कुछ टाइम पहले आपने ये चौपाई पढ़ी थी कि जब तक एक रूह के दिल में शक्ति नहीं आती, कठोरता नहीं आती, तो रूह परम धाम का रसास्वादन नहीं कर पाती, रस की अनुभूति नहीं कर पाती। क्योंकि मोमिनों का दिल बहुत कोमल है, और जैसे ही ये सब पढ़े तो क्या होगा, तन भी छूट सकता है। लेकिन उस बात में और इस बात में बहुत अंतर है। इतना जानने के पश्चात, इतनी पहचान होने के पश्चात भी रूह माया में डूबी है, वो जागरूक नहीं हो पा रही। तो ऐसा क्यों? कहते हैं दोस्त मेरे मोमिन और माशुक हादी बेशक। अब धामधनी कहते हैं इंद्रावती जी के माध्यम से, दोस्त मेरे मोमिन, जो रूहे हैं वो मेरी दोस्त है, मेरी मित्र हैं, और जो ब्रह्म मुनि है वो मेरे, यानी कि कोई शक नहीं इसके अंदर कि वो मेरे, मैं उनसे प्रेम करता हूं। और श्यामा जी क्या है, माशुक हादी बेशक। हादी जो है वो श्यामा महारानी, वो मेरी माशुक है, मेरी प्रियतमा है। तो नाम लिखिया अपना मैं तुम्हारा आशिक, इसीलिए मैंने क्या दे दिया कि है रूह, मैं तुम्हारा आशिक हूं, मैं तुम्हारा प्रेमी हूं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता। मैं लिखिया है तुमको जो एक करो मुहे साध। धामधनी क्या कह रहे हैं, रूहों को संबोधित कर रहे हैं कि मैंने क्या लिखा है इस वाणी में, क्या संदेश दिया है कि बस एक बार मुझे रिझा लो। साध मैंने रिझाना। कहते तो 10 बेर मैं जी जी करूं, कर कर तुमको याद, कर कर तुम्हें याद। अगर तुम एक बार मुझे रिझा लोगे ना, प्रसन्न कर लोगे, अपना दिल दे दोगे, तो मैं 10 बार तुम्हारे आगे जी जी करूंगा और तुम्हें याद कर
मैं 10 बार जी जी करके तुम्हें याद करता हूँ। अगर तुम एक बार साथ करो तो मैं आगे तुम्हारे आगे 10 बार जी जी करके तुम्हें याद करता हूँ। तो कुरान के 17वें पारे में भी ये बात लिखी हुई है कि यदि खुदा की तरफ कोई एक कदम आगे बढ़ाता है तो वो उनकी ओर 10 कदम आगे आते हैं। एक कदम आगे कोई बढ़ाए तो 10 कदम आगे चल करके आते हैं। और भी लिखिया मैं तुमको, मैं करत तुम्हारी जिक्र। और कहते हैं कि दामदनी कह रहे हैं कि मैंने बहुत से फुरमान ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में ये बात लिखवा दी है कि मैं करत तुम्हारी जिक्र, मैं हमेशा पहले तुम्हारा जिक्र करता हूं, तुम्हारी बात करता हूं, मेरी तुम पीछे करत हो और मेरी बात तुम बाद में करते हो। इसके पश्चात तुम मेरी बात करते हो, मेरी चर्चा करते हो। क्यों करना देखी फिकर, इस बात को तुमने क्या धर्म ग्रंथों में नहीं पढ़ा कि तुम्हें सबसे पहले मैं तुम्हारा जिक्र करता हूं, उसके बाद फिर तुम मुझे याद करते हो। तो ये बात जिसे पहले आपने सुना, कुरान के 17वें पारे में लिखा था कि कोई खुदा की तरफ एक कदम बढ़ाए तो खुदा कहता है कि मैं 10 कदम आगे बढ़ाता हूँ। ऐसा ही प्रसंग 17वें पारे से, ये जो अभी आपने सुना 17वें पारे में है कि जो तीसरा पारा है ना, उसकी सूरे अस्र इना इंजुल्ला सूरत की तफसीर हुसैनी की व्याख्या में भी ये बात लिखी हुई है कि पहले जो अल्लाह ताला हैं वो मोमिनों का जिक्र करते हैं, मोमिन बाद में अल्लाह ताला की बात करते हैं। ए जो मैं लिखी बुजरकियां सो है कोई तुम बिन। अब जो ये धर्म ग्रंथ हैं, चाहे हिंदुओं के हैं, चाहे सिखों के, मुसलमानों के या ईसाइयों के, कोई भी धर्म ग्रंथ, उनमें जो मैंने तुम्हारी महिमा दी है, बुजुर्गी दी है, सो है कोई तुम बिन, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। तुम्हारी ही महिमा मैंने वहां पर गाई है। जित भेजो माशुक अपना, जो चीने मेरे सुकन। और जित भेजो माशुक अपना, मैं अपने माशुक को, माशुक कौन? शमा महारानी। मैं शमा महारानी को मैंने भेजा, किस लिए? रूहों को जगाने के लिए। तो ये बातें मैंने धर्म ग्रंथों में संकेतों में लिखवा दी हैं। और वो उन जो मैंने संकेत लिखवाई हैं, उन संकेतों से मेरी पहचान करने वाली है कौन? ब्रह्मात्माएं। यानी कि जो भी बातें संकेतों में कही हैं, रहस्य में कही हैं, जो भी गुज बातें अनेक धर्म ग्रंथों में कही हैं, तो धनी कहते हैं कि मेरे मोमिन ही उनके रहस्यों को जानेंगे, वो ही उन्हें पहचान सकेंगे। मैं किन पर भेजूं इशारते, पड़ी जाए न रमूजे किन। अब कहते हैं कि मैंने जो ये बातें भेजी हैं, जो संकेतों में लिखी हैं, इशारों में लिखी हैं, तो ये इनके गुज भेदों को, इनके गुज रहस्यों को कोई प्राणी नहीं जान सकता, कोई मानव नहीं जान सकता, एक ब्रह्म सृष्टियों के अलावा। बाकी इन संकेतों को नहीं समझ सकेंगे, है ना? आता है ना, गूंगे दिया रमजा, गूंगे दी माई जानती है। अगर मान लो कोई गूंगा बच्चा कुछ मांग रहा है तो माँ समझ जाती है कि बच्चा क्या मांग रहा है। तो उसी तरह से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत ने जो बातें कही हैं, उन्हें उनकी ब्रह्मांगनाएं जान जाती हैं, ब्रह्म सृष्टियां पहचान लेती हैं। तुम जानत हो कोई दूसरा है बिना अर्श रूहन। अब कहते हैं, अब ये बात तो तुम्हें अच्छी तरह पता है कि परम धाम की आत्माओं के अलावा और कोई है ही नहीं। जो धर्म ग्रंथों में जो बातें कही गई हैं,
परम धाम के गुज रहस्य हैं, कोई और जान सकता ही नहीं ब्रह्म सृष्टियों के अलावा, क्योंकि परम धाम में और कहीं है ही नहीं। राजी हैं, श्यामा जी हैं और सखिया है, तो वहां की बातों को कौन जानेगा? जो वहां के हैं वही जानेंगे ना। तो कहते हैं कि ये बातें मैंने धर्म ग्रंथों में संकेतों में लिखवा दी हैं, और ब्रह्मी ब्रह्म सृष्टियों के अलावा कोई इसे जान भी नहीं पाएगा, समझ भी नहीं पाएगा। ये जो औलाद आदम की सब पूजत है हवा, और जो ये आदम की औलाद है, ये कुरान की बात हो रही है कि कुरान में ये बात लिखी हुई है। तो आदम कौन? हजरत आदम सफी। तो इनसे जो पैदा होने वाली सृष्टि है उसे कहते हैं आदमी या मानव। जैसे हमारे यहाँ मानते हैं श्रद्धा और मनु, और उनके द्वारा उत्पन्न हुई संतान को मानते हैं मानव। तो ऐसे ही हजरत आदम सफी से पैदा होने वाली सृष्टि उसे बोलते हैं आदमी या मानव। कहते हैं वो क्या करती हैं? सब पूजत हैं हवा, वो सब निराकार की पूजा करते हैं। कोई साकार की पूजा करता है, कोई निराकार की पूजा करता है, कोई साकार मानता है, कोई निराकार मानता है। अब जिनके पास तारतम्य ज्ञान है वो ही जान पाते हैं, और उनके बिना तो सब परमात्मा को साकार या निराकार मानते हैं। सो जाहिर लिखिया फुरमान में मैंने ये बातें सभी धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखवा दी हैं। क्या तुम पाया ना खुलासा? क्या तुमने उसका स्पष्टीकरण नहीं पाया, उसे स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाई? कहते हैं ए जो दुनिया खेल कबूतर तितबी दिए कुलफ दिल पर। जैसे एक जादूगर होता है ना, जादूगर कबूतरों का झूठा खेल दिखाता है, उसका एक यानी कि जादू से कबूतर बनाता है और फिर एकदम खत्म कर देता है। तो ऐसा ही ये संसार भी सेम वैसे ही है, जैसे जादूगर के कबूतर, ऐसे ही ये सपनवत है। तितबी दिए कुलफ दिल पर, और इसमें रहने वाले जो भी प्राणी हैं उनके दिलों पर क्या है? कुलफ। कुलफ में ताला होता है, और यहाँ पर इसका अर्थ है अज्ञानता का पर्दा। उनके दिल पर माया का आवरण है, अज्ञानता का पर्दा है। पावे हकीकत कलाम अल्लाह की, सो खुले न लुदन्नी बिगर। पावे हकीकत कलाम अल्लाह की, कलाम अल्लाह की, अल्लाह के द्वारा कही हुई बातें यानी कि कुरान। तो जब तक तारतम्य ज्ञान का प्रकाश ना हो तब तक वो कुरान के वास्तविक अर्थ को कभी भी नहीं जान सकते। पावे पावे हकीकत कलाम अल्लाह की, अगर मान लो कुरान की बातों को, उसकी वास्तविकता को वो खुले न लुदन्नी बिगर, तारतम्य ज्ञान के बिना उनके अर्थों को नहीं खोल सकते, नहीं जान सकते, वो रहस्य उनकी समझ में नहीं आते। वो आप सब पढ़ चुके हो श्री बेतक साहिब के माध्यम से भी, और पहले भी आप 7 क़यामत के निशान जान चुके हो। जैसे मुर्दे कब्रों से उठेंगे, वो देख रहे हैं कब्रें, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे या जितने भी पैगंबर वगैरह हुए वो कब्रों से उठेंगे, इंतजार कर रहे हैं कि मुर्दे जो हैं ये कब्रों में हैं, ये उठेंगे। लेकिन उनको इसके रहस्य पता नहीं कि कब्र ये शरीर है, और किस तरह से अज्ञानता में रूह है, और जब वो जाग जाएगी तो वो इस शरीर से बाहर हो जाएगी। तब वो इस शरीर की परवाह नहीं करेगी, न पिंड को देखेगी न ब्रह्मांड को देखेगी, वो तो सिर्फ परमात्मा को, अल्लाह ताला को पाने का प्रयास करेगी। सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले न बिना तुम। अभी बताया है कि जो भी गुज बातें हैं, रहस्यमयी बातें हैं, चाहे वो कुरान में है, चाहे पुराण में है, चाहे वेदों में है, चाहे किसी भी धर्म ग्रंथ में है, महेश्वर तंत्र ले लो, कोई भी ग्रंथ ले लो, जो संकेतों के द्वारा बातें कही गई हैं, कहते हैं वो बिना तारतम्य ज्ञान के बिना नहीं खुल सकती। सो तो दिया मैं तुमको,
और वो ब्रह्मवाणी का ज्ञान मैंने किसको दिया है? धनी कह रहे हैं ब्रह्म श्रेष्ठियों को, कि मैंने वो ज्ञान तुम्हें दिया है। सो खुले न बिना तुम, अब वो रहस्य, वो बातें सारी तुम्हारे बिना नहीं खुल सकती। बेशक जाहिर कीजियो, केतक जाहिर कीजियो, बाकी गुज राखियो दिल मो। जब मेराजनामा में आता है कि मोहम्मद साहब जब अल्लाह ताला से मिले, उनकी 90,000 अरब बातें हुई, तो अल्लाह ताला ने कहा था कि शरीयत की बातें ही सबको जाहिर करनी है, सबको पूजा सिखानी है, भक्ति सिखानी है। और अगर मान लो कोई ऐसा लगे कि जो बहुत चाहने वाला है, जिसके अंदर एक जिज्ञासा है, तो उसके आगे तुम हकीकत की बातें रख देना। लेकिन हकीकत और मार्फत की बातें तो मोहम्मद साहब की जुबान से निकल ही नहीं पाई। तभी कहा है केतक जाहिर कीजियो, कि कुछ शरीयत की बातों को ही तुम जाहिर कर देना, बाकी गुज राखियो दिल में, बाकी बातों को अपने दिल में गुज रखना। जो हकीकत की बातें हैं वो हरफे मुक्तात के रूप में संकेतों में कही गई हैं, जो खुद अल्लाह ताला आएंगे और वो स्वयं आकर के प्राणनाथ जी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा आकर के उन्हें जाहिर करेंगे, प्रकट करेंगे। सरा सुकन कराए जाहिर, गुज रखे बका बातन। शरा सुकन, शरा मैंने शरीयत, शरीयत की जो बातें थी दामदनी ने मोहम्मद साहब के द्वारा प्रकट करवा दी। गुज रखे बका बातन, और अखंड परमधाम की जो रहस्यमय बातें थी, गुज बातें थी, उन्हें छिपा कर रखा। मुंदिया रखा द्वार मार्फत का, और मार्फत के द्वार को बंद रखा, मार्फत को खुलने ही नहीं दिया। वास्ते पहचान अर्स रूहन, किस लिए? रूहों की पहचान करवाने के लिए उन गुज रहस्यों को छिपाए रखा, ताकि पता लगे कि वो मोमिन आएंगे और वो आकर के इन रहस्यों को खोलेंगे। पट बका किने ना खोलिया, कई अवतार हुए पैगंबर। उस अखंड परमधाम का दरवाजा किसी ने नहीं खोला। कितने अवतार हुए, 24 तीर्थंकर भी हो चुके हैं, लेकिन और कितने पैगंबर हो चुके हैं, 1,20,000 पैगंबर भी हो गए, किंतु उनमें से किसी ने भी अखंड परमधाम का ज्ञान नहीं बताया। कोई भी अखंड परमधाम के बारे में बता नहीं पाया। हक इलम बिना क्यों ना खुले, कई लाखों हुए पैगंबर। 1,20,000 पैगंबर हुए, अनेक 24 तीर्थंकर हुए, अवतार हुए, लेकिन कोई भी इस तारतम ज्ञान के बिना कोई भी उनके अर्थों को नहीं खोल सकता, कोई भी स्पष्ट नहीं कर सकता, जब तक ब्रह्मवाणी के ज्ञान का प्रकाश ना हो, तो परमधाम की पहचान नहीं हो सकती। अर्स बका पट खोल सी, आखिर बकत मोमिन। अब ये सब बातें धामधनी ने धर्म ग्रंथों में लिखवा दी थी, और धर्म ग्रंथों में ये भी लिखवा दिया कि जब आखिरी समय आएगा ना, क्यामत का समय, उस समय ब्रह्म मुनि आएंगे और वो इस ज्ञान को जाहिर करेंगे। अर्स बका, अखंड परमधाम का दरवाजा खोलेंगे, यानी कि उस ज्ञान को जाहिर करेंगे, प्रकट करेंगे। साहिब जमाने की मेहर से दिन करसी बका रोशन। साहिब जमाने, जमाने का साहिब कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप, जिन्हें प्राणनाथ जी कहा गया है। इतना तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, जो सबके सबके प्राणपति हैं, अगोचर कहा है जिसे।
अगोचर का अर्थ होता है, गो मैंने होता है इंद्रियां, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, जिसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। तो ऐसे वो जो परब्रह्म है, वो आकर के उनकी कृपा से जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, दिन करसी बका रोशन, वो अखंड परम धाम के ज्ञान को सब में प्रकट कर देंगी, सब में प्रकाश फैलाएंगी। रहा दिखाई तौहीद की मोहम्मद चढ़ उतर। तौहीद कहते हैं परम धाम को, सब लीला अद्वैत परम धाम, जहां एकत्व है। उस रास्ते को किसने दिखाया? मोहम्मद साहब ने। ये दृष्टांत दिया ना भाई, वो उजू कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, हाथ में जल है और सुरता पहुंच गई परम धाम। और किस तरह से उस अल्लाह ताला का दर्शन भी किया, उनसे बातें भी की और वापस भी आ गए, और पानी वैसे ही हिल रहा है। तो चढ़ उतर का मतलब क्या है कि पहले तो परम धाम गए, फिर सुरता द्वार वापस आ गए। तो इस ये दृष्टांत है कि एक रूह ऐसे ही चितवनी में परम धाम में विचरण करके वापस इस तन में आ जाती है। कहते हैं सोए तुम्हारे वास्ते क्यों ना देखो सहूर कर। अब जो ये दृष्टांत दिया मोहम्मद साहब वाला, वो भी तुम्हारे वास्ते। धनी कह रहे रूहों के वास्ते, रूहें समझ जाएं कि वो भी चितवनी के माध्यम से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत का, अपने प्रीतम का दीदार कर सकती हैं। सो भी तुम्हारे वास्ते क्यों ना देखो सहूर कर। अब इन बातों पर विचार करके देखो कि किस तरह से तुम भी चितवनी के माध्यम से उस परब्रह्म का दीदार कर सकती हो। और जो पैदा जुल्मत से सो तुम जानत हो सब। और जो ये सृष्टि है जो निराकार से पैदा हुई है, जो तुम अच्छी तरह से जानती हो। कहते हैं कि जीव सृष्टि जो निराकार से पैदा हुई है, एक क्यों छोड़े हवा को जिन्हों असल देखा यही रब। ये निराकार को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने इसे ही पारब्रह्म मान रखा है, इसे ही सच्चिदानंद मान रखा है। तो ऐसे उस पारब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप निराकार को वो जीव सृष्टि कैसे छोड़ सकती है? छोड़ ही नहीं सकती। इलम लुदन्नी तुम पे जिन पहले पाई खबर। कहते हैं अब ये इल्म लुदन्नी, जो ये ब्रह्मवाणी का ज्ञान है, वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास उस ज्ञान का प्रकाश है। तो तुमने कहा है ना कि सबसे पहले ब्रह्म सृष्टियां लेंगी, बाद में सब संसार लेगा। तो कहते हैं कि पहले ही परम धाम का ज्ञान किसने प्राप्त किया? ब्रह्म सृष्टियों ने। धनी कह रहे हैं कि तुम्हें सबसे पहले ब्रह्म सृष्टियों को ही परम धाम का ज्ञान मिला, और ये ब्रह्मवाणी भी के ज्ञान का प्रकाश भी सबसे पहले तुम्हारे अंदर हुआ। और ना कोई वाहिदत बिना तो इत आवेंगे क्यों कर। कहते हैं परम धाम में तुम ही हो वाहिदत के रूप में, एक दिली के रूप में, क्योंकि राज्य के चरणों में तो ब्रह्म सृष्टियां ही बैठी हुई हैं। तो धनी कहते हैं तुम ही वाहिदत स्वरूप हो, तुम ही एक दिली के स्वरूप हो, और तुम्हारे अतिरिक्त कोई परम धाम में आ ही नहीं सकता। कहते हैं तो ये जीव सृष्टि वहां कैसे पहुंच सकती है? मेराज हुआ महमद पर सो कोल अर्स बका के। ये अखंड परम धाम के कौल हैं, वचन हैं कि किस तरह से मोहम्मद साहब ने मेराज किया। मेराज यानी कि दर्शन की रात्रि, उन्हें दर्शन हुए। सो साइदी के दो एक सुकन, और जो साक्षियां दी हैं, साक्षियों की एक दो बातें बीच मुकक्को पसरे। मुकक्को का अर्थ है अनुयायी, जो उनके अनुयायी हैं, उनका अनुसरण करने वाले। और वो थोड़ी सी बातें उनके अनुयायियों के बीच में फैल गई। जैसे मोहम्मद साहब ने खोज कौशल का वर्णन किया है, यमुना जी का वर्णन किया है, और
मेराज का वर्णन किया है, जो अल्लाह ताला से उन्होंने मेराज किया, उनका दर्शन किया, तो ये बातें जो हैं उसमें वर्णन की गई हैं कुरान के अंदर, जिसका ज्ञान जिन्होंने बहुत खोज की, जिन्होंने अच्छी तरह से उसे पढ़ा, तो वो अनुयायी ही, कुछ अनुयायी ही जान सके, बाकी सब नहीं जान सके। तो कहते हैं बका सुकन सम महराज के जाहिर किए सब में। अब बका सुकन अखंड परम धाम की बातें जो दर्शन की रात्रि में हुई थी मोहम्मद साहब के बीच में और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सजदानंद के रूप में के बीच में, धामधनी के बीच में जो बातें हुई थी, जाहिर किए सब में, उसका संपूर्ण वर्णन धामधनी ने इस ब्रह्मवाणी में प्रकट कर दिया है, जाहिर कर दिया है। सब बातें ब्रह्मवाणी के द्वारा प्रकाश में ला दी हैं। सब अर्स बका मुख बोल ही और सुकुन न गिरो से। सब अर्स बका, उस समय सभी अखंड परम धाम की बातें ही करेंगे, और सुकन ना गिरो से, और कोई गिरो जो है और कोई बात करेगी नहीं, उसके मुख से कोई बात निकलती नहीं। कोई बात निकलती है तो वो धामधनी के बारे में या ब्रह्मात्माओं के बारे में। तो ये किस समय का प्रसंग है? ये प्रसंग है उस समय का जब पन्ना जी में, 5 पद्मावतीपुरी धाम में जब धनी लीला कर रहे थे, तो उस समय सबको एक ही खुमारी थी, बस परब्रह्म की, और आपस में सभी सुंदर साथ का प्रेम, धनी को रिझाना, उसी में सब डूबे हुए थे। कहते हैं सो खासी गिरो मेहमद की तामे ए बात होत दिस दिन। जो मेहमद, हकीम मेहमद, आखिरी मेहमद, कौन? प्राणनाथ जी, जो उनकी खासी गिरोह है, खासी गिरोह यानी ब्रह्म सृष्टियां, प्राणनाथ जी की जो खास ब्रह्म सृष्टियां हैं, खासी गिरोह है, उनमें ये बात रात दिन होती है। तामे ये बात होत निस दिन, उनमें ये बात रात दिन होती है। मुख छोटे बड़े यही सुकन और बोले न बकाबिल, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो, बस एक ही बात है प्राणनाथ जी की, परम धाम की, उसके बिना वो कुछ बोलते ही नहीं। तो ये बात हो रही है 5 पद्मावतीपुरी धाम की, जिस समय जागनी अपने पूरे जोर शोर से थी, सब प्राणनाथ जी को रिझा रहे थे, किस तरह से चर्चनी में डूबे हुए थे, और किस प्रकार से रात दिन वहां पर जो आनंद बरसा, वो उस आनंद को बटोर रहे थे, उस आनंद को ले रहे थे। कहते हैं बका शब्द मुख सबके सो इलम सब में गया पसर। अब ये जो वाणी का ज्ञान था सब में फैल जाने से सबके मुख में एक ही शब्द है, बका शब्द, अखंड परम धाम का, अखंड परम धाम की बातें, सबके मुख में वही शब्द निकल रहे हैं, सब उसी में डूबे हुए हैं। शब्द फना को ना देवे पैठने, और वो इस नश्वर ब्रह्मांड के शब्दों को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देते, अंदर आने ही नहीं देते। ऐसा किया बखत रूह आखिर। तो इस प्रकार से ऐसा समय आया आखिर में, ऐसा जागने लीला का ऐसी स्थिति पैदा हो गई, ऐसा समय आ गया कि कोई झूठे जगत की बात ही नहीं, सब परिवार घर छोड़ करके प्राणनाथ जी के साथ आनंद की लीलाओं में मग्न है। तो ये बात 5 पद्मावतीपुरी धाम की है। तो आप सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। बका शब्द मुख सबके बका बका शब्द सबके सो इलम सब में गया पसर। तो इलम सब में गया पसर।
शब्द फना को ना देवे बैठने, शब्द फना शब्द फना को ना देवे बैठने, ऐसा किया बकत रूहों आखिर, ऐसा ऐसा किया ऐसा किया बकत आखिर। आखिर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।